क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ये नहीं बोलती आप लाखों करोड़ों का बिजनेस पैसा लगा के बिजनेस करो। आपके पास में 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, हम उससे भी बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं। हर बिजनेसमैन का एक ही पॉइंट रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का विजन था कि हम सेल के साथ-साथ में ऐसे लोगों को जोड़े जो नीचे से उठ के अपने आयाम स्थापित कर सके। बिहार में मैंने अमूमन देखा है कि बिहार का एक नौजवान युवक है, 18 साल से 25 साल का लड़का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ जब मेरे बिहार से व्यापारी मेरे पास में आते हैं कि देखिए आखिर में हमें ये जोड़ना होता है कि कमाई हम लोग कितनी कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए रुपया बाद में करता है, पहले आपका विज़न, आपके सपने सब कुछ मैटर करते हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लीजिए, 101% मैं बोल सकता हूँ कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। देश की जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी केसरिया टेक्सटाइल के मालिक रितेश मोदी जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने अपने छोटे से बिजनेस को आज करोड़ों का बिजनेस बनाया और यहाँ पे ये कम से कम हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इनसे प्रेरित होके हमारे बिहार वासी भी इनको खूब प्यार देते हैं। फिलहाल सर बिहार आए हैं और सर आपका पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस बार बिहार में क्या देने वाले हैं हमारे बिहार वासियों को आप? सबसे पहले तो आपका मैडम धन्यवाद, आपने मुझे बिहार बुलाया और लोगों से मिला रहे हो, व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार से लगाव अलग है। क्यों अलग है उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि हमारे पास में आज सबसे ज़्यादा जो बिहार और यूपी से कस्टमर्स आते हैं और ये बोलते हैं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़कर आज मैंने कहीं न कहीं एक मुकाम पाया है। जैसे वो घर से बिज़नेस करके पाया हो या दुकान से करके पाया हो। तो बहुत अच्छा लगता है जब बिहार और यूपी के कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं और डायरेक्टली मुझसे मिलते हैं और उनको भी खुशी होती है और मुझे भी खुशी होती है। बिल्कुल। सर आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिहार वासियों के लिए प्रेरणादायक हैं, लेकिन कहीं न कहीं युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो हट रहे हैं बिज़नेस को या फिर बिज़नेस से रिस्क लेने के लिए वो कहीं न कहीं अपना कदम पीछे रख रहे हैं। तो सर बिज़नेस टिप्स कैसे दीजिएगा? देखिए, बिहार में मैंने अमूमन देखा है कि बिहार का एक नौजवान युवक है, 18 साल से 25 साल का लड़का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देता है। क्यों तवज्जो दे रहा है? उसके दिमाग में यही है सरकारी नौकरी से मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, हुँ। मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, मुझे मेरी जो लाइफ़स्टाइल है बहुत अच्छी चल जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ जब मेरे बिहार से व्यापारी मेरे पास में आते हैं कि देखिए आखिर में हमें ये जोड़ना होता है कि कमाई हम लोग कितनी कर रहे हैं। आपकी शादी आज नहीं कल हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे प्रचलन है कि एक सरकारी अगर नौकरी है उसके पास उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, उसके पास में लड़कियों की लाइन लग जाती है। तो माइंडसेट अभी भी वो पुराना पुराना चल रहा है। हुँ। अगर आपकी सोच अगर बदलती है तो आपको क्या करना चाहिए? आखिर में हमें ये सोचना है कि हम कमाते कितना हैं? हुँ, हुँ। हम नौकरी से कमाते हैं कि बिज़नेस से कमाते हैं और कमाते कितना है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो नौकरी बहुत बढ़िया है। इन लाखों रुपए से करोड़ों रुपए तक पहुँचना है तो आपको बिज़नेस में आना पड़ेगा। तो हर बिहारी बिज़नेसमैन को मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस में आओगे तो 101% में आज नहीं, आप आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें देके जाओगे जो आप आज आपके पास में जो पुरानी पीढ़ी थी, जो आपको नहीं मिली। तो आप आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हो बिज़नेस से और आप खुद की अपनी लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छे बना सकते सर आपके पास भी मौका था, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे। आप उसको भी अपना प्रोफ़ेशन बना सकते थे, लेकिन इतनी कम उम्र में आपने मतलब इतना मेहनत करके इतनी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। सर ये क्यों चुना आपने? बिज़नेस को क्यों चुना? बिल्कुल देखिए, मुझे जब मैं सीए कर रहा था तो सीए कर रहा था मेरे दादाजी के फ्रेंड थे कि उन्होंने बोला था कि सीए कर रहा है तो आगे क्या करेगा? हुँ। तो मेरे दिमाग में यही था उस टाइम मुझे मुझे ये लगता था 10 लाख रुपए की जॉब मुझे मिल रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी कम उम्र में मैं 10 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाऊँगा। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि यार बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, वो आने वाला 2 साल बाद में तो पैसे ही पैसे हो जाएँगे जेब के अंदर। पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा पैसा कमाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे दादाजी के जो फ्रेंड हुआ है वो बोले कि देख दिमाग में अगर तू नौकरी करने वाला बनेगा ना तो कभी नौकरी देने वाला नहीं बनेगा। दूसरा कि नौकरी में एक लिमिटेशन दायरा होता है। अगर तेरी भौगोलिक स्थिति अगर तू अपने आप को मजबूत समझता है तो तेरे को कहीं न कहीं ऐसे छोटे ग्राउंड से बड़े ग्राउंड पे आना पड़ेगा और एक बिज़नेस करना पड़ेगा कि तू सीए रख सकता है। बस ऐसे छोटी-छोटी बातें थी तो हम लोग राजस्थान में सीकर के हैं। तो वहाँ से निकल के हम लोग गुजरात के सूरत पहुँच गए और सूरत पहुँच के हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और सच में आज हमारे यहाँ पे सीए
के बेसिस पे 4 लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब जो कभी खुद सीए बनना चाहते थे, आज अपना बिजनेस करके मतलब 4 सीए को आपने हायर कर रखा है। बिल्कुल, आज 600 से ऊपर हमारे पास में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर मैं उस दिन ये सोचता है कि मैं जो भी करूँगा ये सीए बन के कहीं न कहीं किसी के पास लगूँगा, तो अकेलौता मैं ही होता। आज मेरा 600 लोगों का परिवार है। मतलब आज 600 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं और कभी नौकरी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नौकरी को ठुकराया और बिजनेस को अपनाया और बिजनेस को सक्सेसफुल भी बनाया। बिल्कुल। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल बनने के पीछे की कहानी क्या होती है, आपका संघर्ष होता है। मेरा भी ऐसा एक दौर आया था कि वहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ संघर्ष का सामना करना पड़ता था। हर समय, हर क्षण हमारे पास में कोई न कोई ऐसी परेशानी आती थी कि हर इन परेशानियों को हम लोग सुलझाते रहते थे। लेकिन कभी भी अपना विश्वास को कमज़ोर नहीं किया, कभी भी गलत कार्य करने की कोशिश नहीं की। एक मार्ग को अपनाया, उस मार्ग में आगे बढ़ते रहे और मार्ग को आगे बढ़ाया, इसलिए आज इस मुकाम के अंदर हम लोग पहुँचे। सर को बिहारी और यूपी और बिहार से सर को इतना प्यार मिलता है ना, मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा लोग यूपी और बिहार से आते हैं और वैसे तो पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं सर। लेकिन यूपी बिहार के लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं क्योंकि यूपी बिहार के लिए ये प्रेरणादायक है। खास करके इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिज़नेस सँभाला और लोगों का विश्वास जीत रखा है। जो केसरिया टेक्सटाइल में आता है वो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन जाता है अपने इलाके का। मतलब दबदबा है सर केसरिया टेक्सटाइल का। दबदबा बना है लोगों के प्यार के कारण। जब स्टार्टिंग में हम लोग बिज़नेस करते थे, यूपी बिहार से आते थे कि वो नाम ही नहीं जानते थे, क्योंकि आजकल नाम बिकता है ब्रांड से, हाँ। माल बिकता है ब्रांड से। तो बोलते थे केसरिया का नाम तो बिहार में है नहीं। लेकिन जब बिहार के लोग हमारे पास में आते थे बिज़नेस करने, बोले सर आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे इलाके में केसरिया का माल रखेंगे। अच्छा। बस लोग जुड़ते गए, लेडीज़ों को माल टेस्ट पसंद आया, हमारी क्वालिटी पसंद आई, हमारी वैराइटीज़ पसंद आई। लेडीज़ खुद सामने से डिमांड करती थी कि केसरिया का माल आपके पास में है क्या? दूसरे दुकानदार से मैं बात करती थी केसरिया का माल मिलेगा, तो दूसरा दुकानदार हमारे पास लौट के आता था। बस ये ब्रांड वैल्यू बनती गई, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते गए और आज आपके सामने है सब कुछ। सर बिज़नेस को कैसे अपनाया जाए कि ये बिज़नेस मेरे लिए ही बना है और इस बिज़नेस को मैं अच्छे से चला सकता हूँ? और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होती है? देखिए, स्टार्ट करने के लिए रुपया बाद में करता है, पहले आपका विज़न, आपके सपने सब कुछ मैटर करते हैं। अगर हम लोग ये सोचे कि बिज़नेस तो कोई भी कर सकता है, पैसा वो कहीं से भी जुगाड़ कर सकता है, कहीं से भी ला सकता है, लेकिन उससे पहले आपके लक्ष्य कैसे हैं, आप कैसा जीवन चाहते हो, आने वाला समय आपको कितना बेहतरीन बनाना है, ये सब कुछ अगर आप सोचते हो, तभी जाके अपने बिज़नेस में अपने को आना चाहिए। अब जैसे बिज़नेस हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का एक मोटो है कि हम हर घर-घर में बिज़नेस लाना चाहते हैं। देखिए, हर घर में 5 मेंबर होते हैं। उन पाँचों मेंबर में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बिज़नेस करो। भले ही 2-3 मेंबर उसमें जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो जो बिज़नेस करे, तो वो पूरा बिज़नेस आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय को वो बदल सकता है बिज़नेसमैन होगा। तो हम चाहते हैं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी यही चाहती है कि हर घर में एक बिज़नेस होना चाहिए और वो बिज़नेस कपड़ों का हो, उसके लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी दिन-रात प्रयास करती है। अब बात रही इन्वेस्टमेंट की, कैसे बिज़नेस किया जा सकता है? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ये नहीं बोलती है आप लाखों करोड़ों का बिज़नेस पैसा लगा के बिज़नेस करो। आपके पास में 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, हम उससे भी बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हैं। हम एक प्लानिंग कर सकते हैं आपके साथ में बैठ के। आज हमारे पास में कम से कम 12 से 15 प्लानर है, ऐसे जो दिन-रात लोगों को समझाते हैं कि आप 25-50 हज़ार से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इस आइटम से स्टार्ट कर लीजिए, इस चीज़ से स्टार्ट कर लीजिए। हम लोग समझाते हैं और कई लेडीज़ों ने हमसे जुड़ के बिज़नेस किया है। कई ऐसे लोग हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है, किसान है, स्टूडेंट्स है, उन लोगों ने भी हमसे जुड़कर बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छी ग्रोथ के अंदर सक्सेसफुल हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आपके छोटे अमाउंट से भी हम लोग पैसा बिल्कुल। मतलब केसरिया टेक्सटाइल ऐसी मतलब विश्वासु कंपनी है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ अपना सामान बेचना नहीं जानते हैं, ये लोग आप लोगों को बिज़नेस सिखाना जानते हैं। और सर के पास जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग आपको हैंडल करेंगे कि आपको बिज़नेस कैसे करना है, कैसे आपके इलाके में कौन-सा ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेल होगा। बिल्कुल। सर क्यों आप लोग अपने कस्टमर्स के लिए इतना कुछ करते हैं? मतलब अक्सर तो देखा नहीं जाता ना कि कस्टमर्स के लिए इतनी सुविधा और फिर उनको टिप्स भी देते हैं, ट्रिक्स भी देते हैं। आपको सेल करने से ज़्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए। देखिए, हर बिज़नेसमैन का एक ही पॉइंट रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें।
लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का विजन था कि हम सेल के साथ साथ में ऐसे लोगों को जोड़े जो नीचे से उठ के अपने आयाम स्थापित कर सके। हर इंसान अगर यही सोच ले कि सिर्फ मुझे मेरे स्वार्थ के लिए मुझे सेल करनी है या मुझे मेरे स्वार्थ के लिए ही मुझे बिजनेस करना है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? बस केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने अपनी विचारधारा थोड़ी अलग रखी लोगों से, इसीलिए आज नया बिज़नेस जो कर रहा है या करने की इच्छा रखता है, वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी डायरेक्ट पहुँचता है और व्यापार करने की अपनी जो जिज्ञासा है, वो दिखाता है और उसी जिज्ञासा का परिणाम है कि वो एक छोटे से लेवल से एक बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है। सर, कपड़ों के बिज़नेस से जैसे कि व्यापारी आएँ और कपड़े का बिज़नेस करें, तो क्या सच में कपड़े के बिज़नेस में डबल मुनाफ़ा है? बिल्कुल, अगर आप निरंतर काम करते हो, देखिए आज के समय टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, आदित्य बिरला हो, हुँ। आप विराट कोहली, सचिन, आलिया भट्ट, आप जितने भी आप नाम देखिए, वो अगर कहीं न कहीं बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं कपड़ों का एक ब्रांड है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लीजिए, 101% मैं बोल सकता हूँ, वो कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कपड़े का बिज़नेस सबसे बड़ा तो एक तो ईज़ी बिज़नेस है। दूसरा, आपके पास में आज इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आज भी इंडिया के अंदर जितना कपड़ा बनना चाहिए उतना कपड़ा बन नहीं पाता, आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, चाइना से माल मंगाना पड़ता है, बांग्लादेश से माल मंगाना पड़ता है। तो आप सोचिए इतनी आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हुँ। तो भी इंडिया के अंदर कंजप्शन की इतनी ज़्यादा कमी है। हुँ। अगर आप चाहते हो कि बिज़नेस करना है, तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का बिज़नेस करना है और कैसे बिज़नेस करना है। हुँ। तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी यही है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आज हमारे पास में आते हैं तो होलसेलर, रिटेलर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि एक स्थान मिल गया, जहाँ पे हम आके पूरा माल आप हमारे यहाँ पे मिल जाता है। जैसे हम लोग साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज़, किड्स वेयर, मेंस वेयर सब एक जगह रखते हैं और वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर देते हैं। तो कस्टमर्स को लगता है कि हमारा कम समय के अंदर हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सर, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि अक्सर लोग बताने से कहीं न कहीं हिचकाते हैं, हिचकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। सर, लेकिन आप एक बार खुद से बताइए कि आपकी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई? आप क्या करना चाहते थे और इस बिज़नेस को फिर क्यों अपनाया आपने? देखिए, मेरी पढ़ाई जो राजस्थान में हुई थी और सीए कर रहे थे, सीए करते-करते मैं यहाँ सूरत आ गया। सूरत आया तो मेरा ये कोई सपना नहीं था कि मैं लोगों को बिज़नेस करवाऊँ या मैं खुद बहुत बड़ा बिज़नेस करूँ। मेरा वही था कि मैं सीए से अच्छा करूँ और नौकरी देने वाला बनूँ। लेकिन समय ऐसा आता गया, लोगों ने प्रोडक्ट को इतना पसंद किया, धीरे-धीरे हम लोगों ने एक साड़ी के बिज़नेस से स्टार्टिंग किया था, कि साड़ी का बिज़नेस हम लोगों ने रखा और साड़ी के बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी नहीं रखी थी, थोड़ी-सी वैरायटी रखी। कस्टमर्स ने माल परचेज़ किया, कस्टमर ने बोला कि आप ये साड़ियाँ रखते हो, ये साड़ी भी आप रखोगे तो हम आपसे माल लेंगे। धीरे-धीरे आप हम लोगों ने प्रॉफ़िट कमाया और प्रॉफ़िट को वापस से री-इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा प्रोडक्ट कॉटन साड़ी बनाया, फिर एम्ब्रॉयडरी साड़ी बनाया, फिर प्रिंटेड साड़ी बनाया। तो धीरे-धीरे वैराइटीज़ बनाई। जब साड़ियाँ बहुत अच्छी रेंज में बिकने लगी तो लोगों के पास में हमारे पास में कमेंट आने स्टार्ट हुए कि आप हमें कुर्तीज़ भी दीजिए, सूट भी दीजिए। वो बस ये कारवां धीरे-धीरे बढ़ता गया, एक-एक स्टेप से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते गए और कस्टमर का प्यार हमेशा रहा और कस्टमर ने माल भी अच्छे से परचेज़िंग किया और कस्टमर के पास जाके माल अच्छी रेंज में भी बिका। तो बस ये कारवां एक छोटा-सा कारवां था जो आज आपके सामने बड़े रूप में आपको दिख रहा है। तो हमारे साथ रितेश मोदी सर हैं और इनको देख के मतलब हज़ारों लोग चाहते हैं इनके जैसा बनना और ये लोगों को टिप्स भी देते हैं कि आप अगर चाहेंगे तो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन आप भी बन सकते हैं। और सर चाहते हैं कि बिहार के काफ़ी युवा जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उतना मेहनत अपने बिज़नेस में करिए और अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाइए। और सर का बहुत सारा प्यार भी है बिहारी युवाओं के लिए और बिहारी युवा सर के पास आके बहुत सारा प्यार लेते भी हैं और इनको इनके यहाँ पे विज़िट भी करते हैं। फिलहाल सर लास्टली कुछ बोलिएगा हमारे दर्शकों को 1-2 मोटिवेशनल लाइन जिसे सुन के युवा मोटिवेट हो जाएँ। देखिए, यूपी बिहार के लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये मत दिमाग में लगाइए कि मुझे नौकरी करना ही है। मेरा नौकरी करना ही एकमात्र लक्ष्य है या मैं ये सोचूँ कि मुझे तो थोड़ा बड़ा होना है, एक उम्र के बाद में दूसरे स्टेट पे जाके नौकरी करनी है। आज आप देखिए गुजरात के अंदर 6 से 7 लाख लोग यूपी बिहार के हैं। ऐसे हर स्टेट के अंदर बिहार के लोग बहुत सारे हैं। अगर आपके अंदर अच्छी मोटिवनेस है, प्रेरित होते हो आप लोगों से, तो आप वहाँ आप बिज़नेस का डेवलपमेंट कीजिए। देखिए, हम आज बिहार आते हैं, हम लोग बिहार आके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप जुड़िए साथ में। वहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट कीजिए। जब आप बिज़नेस डेवलपमेंट की बातें सीखने की
कोशिश करोगे और अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे अपने आप रोजगार पैदा होगा। जब रोजगार पैदा होता है कोई भी स्थान के अंदर, तो वहाँ अपने आप इंडस्ट्री बन जाती है। जब इंडस्ट्री बनती है तो सरकार का फोकस आता है और सरकार उसके ऊपर काम करती है। तो अगर आप छोटी सी शुरुआत अगर आप करोगे तो 100% आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि बिहार का नाम, इंडस्ट्री ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी, बिहार अपने आप के अंदर अलग दिखने लग जाएगा। और सर बिहार में लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं, आप जैसे लोगों को देख के वो भी चाहते हैं कि मैं भी एक बड़े से कंपनी का मालिक बनूं। और मतलब मैंने बहुत सारी जगह देखा है, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां मतलब आपका कंपनी ना हो या फिर केसरिया टेक्सटाइल वहां तक नहीं पहुंची हो। बिहार के युवा आजकल लोन लेके बिजनेस करना सर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सर लोन लेके बिजनेस करना सक्सेसफुल है? देखिए, लोन लेके बिजनेस किया जा सकता है। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां सब लोन लेती हैं। इन लोन का एक परसेंटेज होता है। हमारे पास में जब बहुत सारे व्यापारी आते हैं तो हमें उनसे जब बातचीत होती है तो पूछता हूँ तो लोन कितने रुपए का लिया, बोले लोन 3 लाख का लिया है, 5 लाख का लिया है। तो मैं परसेंटेज पूछता हूँ तो वो बोलते हैं 5%, 60%, 10% में। तो मेरी एक राय है यूपी बिहार वालों को कि आप 5 से लेकर 10% का जो ये आप लोन लेते हैं आप मत लीजिए। आप लोन की एक सीमित दायरा होता है कि 1% या 2% मैक्सिमम। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आप बैंक में जाओगे तो बोलते हैं बैंक वाले 9%, 10%, 11%। तो 9%, 10%, 11% है, वो महीने का नहीं है, वो पूरे साल का है। तो आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि 9% आपको बैंक वाले लोन देते हैं तो मैं तो 8% में दे रहा हूँ, 60% में दे रहा हूँ। तो 60% महीने का नहीं होता है। वो लोग 60% महीने का लेते हैं। बैंक वाले का जो 9% होता है वो 12 महीने का होता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि हमें जो लोन लेना है वो 75 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया मैक्सिमम में लोन लेना है। उसी से हमें बिजनेस करना है। इससे ज्यादा अगर आप लोन लेके बिजनेस करते हो तो मेरी राय रहेगी आप वो बिजनेस नहीं कर। मतलब आजकल मजबूर व्यापारियों के साथ कहीं न कहीं ये उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, मजबूर व्यापारियों का। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए, लोन से कभी भी आप लोन चलता है दिन रात, 24 घंटे चलता है, दुकान चलती है 12 घंटे, तो लोन कभी चुका ही नहीं पाओगे। कि ब्याज के गणित में नहीं फँसना है, हमें एक ही काम करना है कि हमें बिज़नेस करने के लिए हमारी खुद की रकम से हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर कोई रकम टूट रही हो बिज़नेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपके पास में 4 लाख रुपए हाथ में है, 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो 1%, 2% के अंदर आप लोन लेके बिज़नेस कीजिए। इससे ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोन आजकल लोन और ईएमआई इतना हावी हो चुका है युवा वर्ग पे कि वो लोग लोन के तले दब चुके हैं और उठ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कुछ नया स्टार्टअप करें। तो स्टार्टअप कुछ भी करिए लेकिन अपना बिजनेस करिए, भले छोटा सा बिजनेस करिए। रितेश सर ने आपको जैसे कि बता ही दिया कि लोन के तले नहीं दबिए आप लोग। इनके पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं सर आपके पास जो लोन के तले दबे होते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनकी सिर्फ ईएमआई चलती है। तो इसलिए बोलो, अगर आपकी अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि अपने खर्चे कम कीजिए, अपने शौक कम कीजिए। 100% आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। देखिए, दूसरों को देख के अगर ज़िंदगी जीते हो तो वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो खुद के दम पे जीनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि ज़िंदगी को अगर अच्छी बनानी है तो खुद डिसीजन लीजिए। आप कितना सर्वाइव कर सकते हो उतनी ही डिसीजन लेके आप काम कीजिए। सर कोई केसरिया टेक्सटाइल में आएगा, कोई आपके पास आएगा तो कम से कम कितने रुपए में बिजनेस स्टार्टअप करवा सकते हैं आप? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सबके लिए ओपन है। एक बिजनेस स्टार्ट करना और घर से अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 25-50 हजार रुपए की लागत से बिजनेस स्टार्ट मात्र 25 से 50,000? मात्र 25 से 50 हजार रुपए में हम लोग इसलिए स्टार्ट करवा पाते हैं क्योंकि एक घर से अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको 100-150 साड़ी भी होती है। तो लेडीज आसपास की आती है, उसके गांव में उसकी जानकार आती है तो वो इजीली वो बेच पाती है। धीरे धीरे जब वो बेचती है उसी रुपए के प्रॉफिट से वो और नया माल ले सकती है। तो ये रोटेशन उसको वो बनाती है साल 1.5 साल, तो उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। तो 25-50 हजार रुपए भी कम नहीं होते आज के समय अगर घर से व्यापार कर रहे हैं। दुकान से अगर व्यापार कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए में आपको दुकान से बिजनेस स्टार्ट करवा सकता है। मतलब अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो आराम से 2 लाख रुपए लेके आइए और अच्छा खासा बिजनेस खोल के खुद चलाइए। बिल्कुल, हाँ, और अगर घर घर से खोलना चाहते हैं तो 25,000 रुपए भी बहुत है सर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। 25 हजार रुपए में एक साड़ी का आप काम कर सकते हो। 25 हजार रुपए में आप कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सर महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि मात्र 25,000 रुपए में घर बैठे वो लोग अपना बिजनेस कर सकती हैं। बाहर से हमारे पास जब लेडीज आती है, बहुत सारी ऐसी लेडीज है यूपी बिहार से आती है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है खुद की सेविंग करके रुपया। अच्छा। तो ऐसी लेडीजों को मैंने देखा है जो दुकान तक पहुंची है
तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसे प्रेरणात्मक ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने अपनी खुद की सेविंग करके अपना बिजनेस घर से स्टार्ट किया और घर से दुकान तक बिजनेस लेके गई है। तो ऐसी महिलाएं हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय महिला कहीं भी कमजोर नहीं है, सिर्फ उसको एक सहारे की जरूरत है। अगर उसका हस्बैंड या उसका फादर उसको थोड़ा सा भी मोटिव करके आगे बढ़ाता है, तो इंडिया की इकोनॉमिकल भी बढ़ती है और साथ में एक लेडीज वो कार्य करके दिखा सकती है जो आदमी भी नहीं कर सकता। मतलब आजकल इंडिपेंडेंट वुमेन बनना बहुत ज़रूरी है और सर आप जैसे बिजनेसमैन लोग वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बहुत वर्किंग करती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग डे टू डे हर मंथली ऐसा ही वुमेन्स एम्पावरमेंट पे वर्किंग करते हैं, इवेंट्स करते हैं कि जिससे महिलाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हमारे साथ रितेश मोदी सर थे और बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा और सूरत की जानी मानी कंपनी में से एक कंपनी है। फिलहाल बिहार, यूपी, साउथ हो या फिर पंजाब हो, कहीं भी कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट तक इनकी कंपनी पहुंच चुकी है और लोगों को इनको देख के बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है और लोग चाहते हैं कि मैं भी इनके जैसा, कम से कम इनके जैसा तो नहीं, कम से कम छोटा-मोटा व्यापारी बनूं। तो आप लोग भी बिजनेस का शुरुआत कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी ट्रिक्स और टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिलहाल तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।